अथ श्री भीष्म कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही विचित्र कहानी है पितामह भीष्म की, बहुत ही विशाल कहानी है पितामह भीष्म की, बहुत ही अद्भुत कहानी है पितामह भीष्म की। जैसे कि सत्यवती ने अभी पिछले पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि उसने कहा कि अब तुम्हारे जैसे पुत्र नहीं पैदा होंगे देवव्रत। बहुत सही बात कही। अब मैं कहानी को यहां से आगे ले जाना चाहता हूं। यहां से शुरुआत होती है। एक तो शुरुआत हो गई कि पितामह भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में हमेशा के लिए ढकेल दिया, और यहां से शुरुआत होती है पितामह भीष्म के आगे बढ़ने की, उसके उनके प्रताप, उनके धर्म, उनके शौर्य की कहानी शुरू होती है। जैसे ही शांतनु के पास में वो अपनी लेकर आता है कुटिया में अपना सत्यवती को, तो शांतनु अचानक सत्यवती को देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे लेकर आ गया? बोलता तूने क्या किया? और वो बोलता है ये आपकी अमानत है, मैं लेकर आया हूँ। और जब उसको मालूम पड़ता है कि मैंने दाशराज ने कहा था कि तो मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली, और वो तो भड़क जाते हैं। तूने क्या किया? तुम मेरे से थोड़े से सुख के लिए तूने अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में ढकेल दिया, क्यों किया तुमने? वो कहता है देखिए पिताश्री, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और उसके परिणाम भी मेरा है। मैं आपको मैं चिंतित कैसे देख सकता हूं? कौन कर सकता है ऐसा पुत्र आज? और वो जाने लगता है तो पिताश्री उसके कंधे को पकड़ के कहते हैं मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। ये इच्छा मृत्यु का वरदान शांतनु से भीष्म को मिला था, और वो आशीर्वाद देकर देवव्रत आ जाता है, और फिर से पूरे राजभवन में खुशियां छा जाती हैं। सत्यवती से शादी के बाद में उनकी संतान होती हैं, शायद 2 संतान होते हैं, विचित्रवीर्य, और वो बच्चे बड़े होते हैं। उन बच्चों को भीष्म संरक्षण देता है। सत्यवती अपने मंदिर से लौट रही होती है, पितामह भीष्म तमतमाते हुए आता है, बोलता है माते, बोलता क्या हुआ? बोलता है काशी के दरबार में उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। बोला तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बोला उसकी ये हिम्मत, उसने अपनी राजकुमारियों को स्वयंवर रचाया है, रचाकर हमारे हस्तिनापुर का अपमान किया है। बोला कि तो तुम क्या चाहते हो? बोलता नहीं, ये गलत है। तो बोलता तुम क्या करना चाहते हो? बोला मैं जाऊंगा और लेकर आऊंगा उन्हें। तो कहता ठीक है, फिर विजयी भव का आशीर्वाद देती हूँ। और फिर वो जाता है काशी दरबार में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन इस महाभारत के चैप्टर का। वो जैसे ही पहुंचता है वहां पर दरबार लगा हुआ होता है। तीन होती है, अंबा, अंबिके, अंबालिके। ये 3 राजकुमारियों का स्वयंवर था कि वो जाकर अपने किसी को भी जो भी उनको चूज करना है उस पर गले में माला डालेंगे। और जैसे ही वो शुरू होने लगता है पितामह भीष्म की, यानी देवव्रत ही था अभी, तो वो आके वहां पर खड़ा हो जाता है पूरे तलवार वलवार लेकर। तो सब उसको देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे इस उम्र में भीष्म शादी करने आया है? मखौल उड़ाते हैं उसका, और वो सब हंसते हैं उसके ऊपर। तो वो बहुत गुस्सा होकर बोलता है राजे को, कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हारे अतिथियों की जबान काट कर अभी तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। और फिर वो एक बात कहता है, जो वो कहता है कि काशी राजकुमारियां शताब्दियों से कुरुवंशियों में ब्याह के लिए जाती रही हैं। राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। अब राजा कुछ पहले इसके पीछे वो शाल्व नरेश, जिसको उसने पहले छोड़ा था एक बार जब देवव्रत था, वो उठता है, बोलता भीष्म सबको स्वयंवर रचाने का अधिकार है। बोलता नहीं, इन राजकुमारियों को स्वयंवर रचाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर ये स्वयंवर रचाते हैं तो उसमें सिर्फ मुझे बैठने का अधिकार है। और ऐसे एक सीन के बीच में वो शाल्व उसको चैलेंज करता है और सब खड़े होते हैं, और भीष्म पितामह जो देवों से होता है वो एक तीर चलाता है, सबके मुकुट ऐसे ऐसे उड़ा के वो राजा के दरबार के राजा के पैरों में आ जाते हैं। सब सन्न हो जाते हैं कि एक तीर से उसने सबके मुकुट उतार दिए। अब समझ जाते हैं कि कितना ताकतवर होगा, किसी की हिम्मत नहीं होती। और वो ऐसे जाता है, अंदर जाके उसके पास जाता है, शालू को ऐसे हाथ करता है और जाता है, और तीनों राजकुमारियां जो डरी हुई थी मतलब चलो। शालू भी डरा होता, कुछ नहीं कर, अपना जो राजा काशी नरेश भी कुछ नहीं कहता, और वो तीनों को लेकर आता है। बोलता कोई रोकना चाहता है भीष्म को? कोई रोकना चाहता है? किसी की हिम्मत नहीं होती, और वो उन्हें रथ में बिठा कर लेकर आता है। तो पता लगता है पीछे से शाल्व अपनी सेना को लेकर आ रहा है, और वो मुड़ के देखता है तो शाल्व उसके सामने। तो वो बोलता है कि
मैं एक बार तुम मुझसे जीवन दान पा चुके हो, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। बोलता रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते, तुम लेकर उसको। वो अम्बा से प्यार करता था। अम्बा अम्बा अंबिके अम्बालिके में अम्बा उससे प्यार करती थी। और वो बीच में छोटा सा एक युद्ध होता है और भीष्म पितामह पल पल भर में उसको उसको बाणों से बांध देता है। उसको बोलता है कि मैं जिसको मैंने जीवन दान दिया उसको मैं नहीं मार सकता, और छोड़ के लेकर आता है। और सत्यवती को वो 3 राजकुमारियां भेंट करता है। अब ये कहानी को मैं एक दिशा मिलती है यहाँ से कहानी को, जो भीष्म को भीष्म बनाती है। उसने माता सत्यवती के कहने पर अपने अपने वो कजन, उसके जो ब्रदर्स थे वो उसके सौतेले भाई थे, अगर आप कहो तो भीष्म के सौतेले भाई हो गए। और वो उनको उनको वो बड़ा करता है। फिर उसके बाद में उनके लिए 3 रानियां लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो लेकर आता है, उसमें से एक जो अम्बा अंबिके अम्बालिका में अम्बा आगे आती है और वो डरते डरते रानी को कहती कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोला हाँ कहो। बोला मैं ये विवाह नहीं कर सकती। बोला क्यों? भीष्म कहता, बोलता मैं शाल्व से प्यार करती थी, इसलिए मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तो भीष्म कहता है फिर तुमने मुझे कहा क्यों नहीं उस वक्त? वो थी भय, गंगा पुत्र भय, मैं डर गई थी। तो बोलता है, सत्यवती को बोलता इस हालत में तो हम इसकी शादी नहीं कर सकते अपने पुत्रों के साथ। तो बोला तो तुम जाओ, तो तुम जा सकती हो, वापस आओ। और उसको छोड़ देता है। अब यहां देखिए, यहाँ भीष्म के वध की कहानी शुरू होती है। भीष्म के मरने का कारण यहां से बनता है। और अम्बा लौटती है अपने शाल्व के दरबार में, या शाल्व के जो उसका खेमा होता है वहां जाती है। वहां शाल्व भड़क जाता है, बोलता मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम होकर आई हो कहीं और, मैं कैसे तुम्हें रख सकता हूँ। बहुत गलत बात कहता है वो। और अम्बा को कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको भीष्म लेकर गया था, मैं भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। शाल्व के खेमे से घायल हुई, तिरस्कृत हुई अम्बा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, न इधर जा सकती है न उधर जा सकती है। वो सीधा वापस लौटती है हस्तिनापुर के दरबार में, जहां पर विचित्र वीर और देवव्रत भीष्म साथ में खड़े हैं। और तन तनाती हुई एंटर करती है और बोलती है मुझे इंसाफ चाहिए। बोला क्या हुआ देवी? बोला मेरा अपमान हुआ है। बोला किसने किया है तुम्हारा अपमान? कहता है भीष्म ने मेरा अपमान किया है। तो विचित्र भी कहते भीष्म तो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। बोलता इन्होंने किया है, इन्होंने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। अब भीष्म रिएक्ट करते हैं, मैं शादी नहीं कर सकता। बोला तुम्हें करना पड़ेगा। बोलता मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है देवी। वो कहती है घायल शेरनी और घायल नारी को कभी मत छेड़ना भीष्म, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे पीछे रहूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वो पितामह तो डेफिनेटली मानेंगे नहीं, और वो तमतमाती हुई वहां से निकल जाती है। और उसके बाद कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले लेती है। यहाँ क्या होता है पितामह और यहाँ क्या होता है हस्तिनापुर में, इसको मैं किनारे रखते हुए मैं आता हूं अम्बा के साथ। अम्बा ने क्या किया? अम्बा ने जगह जगह पर गई वो, और जगह जगह पर वो मिली, राजाओं से मिली, ऋषियों से मिली, संतों से मिली, और कहा मुझे न्याय दिलाइए। भीष्म ने मुझसे अन्याय किया है, मुझको उठा कर लाए थे, और उठाने के बाद में मुझसे शादी करने से मना कर रहे हैं। तो सब बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली इसके दिमाग में आता है अम्बा के कि क्यों न मैं भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास जाऊं। वो उनके गुरु हैं, वो उनका कहना कभी नहीं टालेंगे। और वो पहुंच जाती है परशुराम के पास में। परशुराम जी पूरी कहानी सुनते हैं उनसे, और वो कहते हैं ऐसा तो देवव्रत, ऐसा तो भीष्म कभी करेंगे नहीं, वो किसी से नाइंसाफी करते नहीं। बोलता नहीं, उन्होंने शादी से मना कर दिया। अब उनको तो पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें। बोलता ठीक है चलो मैं चलता, और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। और फिर परशुराम जी भीष्म को बुला देते क्योंकि वो गुरु है। और पितामह भीष्म आते हैं उनके आश्रम में, और आके कहते हैं कि क्या बात है गुरुदेव? वो बोला तुमने अन्याय किया है। बोला क्या अन्याय किया? तुमने एक नारी को अपहरण करके बाद में उससे शादी करने को मना कर दिया है।
तो बोलता शादी तो मैं कर नहीं सकता गुरुदेव। बोला क्यों नहीं कर सकते? बोला मैंने तो ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ले रखी है। बोलता तुमको तो अभी इस इंसाफ देने के लिए तुमको तो ये करना पड़ेगा। अब वो बेचारे पितामह भीष्म समझाने की कोशिश करते, लेकिन परशुराम कहते तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोलता मैं नहीं मानूंगा। बोलता फिर तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म कहते युद्ध तो मैं आपसे नहीं कर सकता, आप तो गुरु हैं मेरे। बोला नहीं करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे युद्ध। बोलता ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो चलिए हम युद्ध करते हैं। और फिर एक युद्ध शुरू होता है। मैं समझता हूं माइथोलॉजी कहो या हमारे पुराणों की हिस्ट्री में ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ। ऐसा युद्ध होता है परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया था। वो परशुराम जिसको किसी ने नहीं हराया था, उसके सामने भीष्म खड़ा है। यंग, इतना बड़ा भी नहीं है, और उसको विवशता में युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन जब उसने ठान लिए तो फिर वो भी अपने तेवर में आ जाते हैं और तीर के ऊपर तीर चलते हैं। गुरुदेव भी देखते हैं कि मेरा शिष्य तो बहुत कुछ सीख गया मुझे। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक आज के जमाने में एक कहावत है, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। ये हमारे यहाँ पर एक बहुत क्रूड एक कहावत है। कभी कभी शिष्य जो है गुरु से आगे निकल जाते हैं। लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो अचंभित नहीं, मतलब पूरे ब्रह्मांड को अचंभित कर गया। क्योंकि देवताओं को भी कभी ये सपने में भी नहीं मालूम था कि कोई परशुराम को युद्ध में हरा देगा। और अंत में वही हुआ। युद्ध जब इतनी, आई थिंक कहते हैं कि 1-2 दिन का युद्ध नहीं था, 18 दिनों से ज्यादा युद्ध चला। रोज सुबह आते, लड़ते करते, और अंत में फिर पितामह भीष्म ने सोचा अपने मन में कि अभी इनको हराना तो इतना इजी नहीं है। तो बोलते कि इनको मैं सम्मोहन में करता हूँ, जिसको हम कहते हैं बेहोश करना। उनके पास तो थे अलग अलग तरह के तीर, ज्ञान था, तो उन्होंने वो तीर निकाला कि मैं इनको सम्मोहित कर दूंगा, इनको मैं बेहोश कर दूंगा। और वो जब सोच के मंत्र लेके चलाने लगते हैं तो ऊपर से देवता भी देख रहे होते, क्योंकि ये वॉर मतलब किसी ने देखी नहीं होगी ऐसी वॉर थी। जंगल में दोनों लड़ रहे हैं और ऊपर से खड़े खड़े जब देवता देखते हैं कि भीष्म का इरादा ये है, तो ऊपर से उनकी आवाज आती है, पितामह भीष्म। अब तक खैर पितामह तो नहीं बने, तो भीष्म थे। भीष्म, ये जो कुछ तुम कर रहे हो वो नीति के खिलाफ है। गुरु को बेहोश करना गुरु का अपमान होता है। अब भीष्म तो धर्म के ज्ञाता थे, उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं था। उन्होंने तो भृगु ऋषि से सीखा था, उन्होंने भार्गव ऋषि से सीखा था, राजनीति का ज्ञान था उनको, और परशुराम जी से भी सीखा था। वो उन्होंने बात सुनकर वो शस्त्र को वापस ले लिया। और ये बात परशुराम जी को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुझे बेहोश कर देगा। लेकिन उन्होंने देखा कि इसने इतना अच्छा जेस्चर दिखाया है। बोला मैं प्रसन्न हुआ हूँ, मैं पुत्र प्रसन्न हुआ हूँ तुमसे, तुमने ये जो निर्णय लिया है मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। मैं युद्ध को यहीं रोक देता हूँ। और फिर अम्बा को कहते हैं देखो, मैं तो अभी इन्हें समझा नहीं सकता, इनकी अपनी प्रतिज्ञा है, इनका अपनी सोच है, तो तुम अभी किसी और के पास हो। ये कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे ये उस तरफ बढ़ रही है जहां पर इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए एक पुरुष को मारना इतना आसान नहीं है। कौन मार सकता है? इच्छा मृत्यु है। कहानियां आगे बढ़ती है। ये सब परशुराम कहते हैं कि तुम्हें अगर चाहिए तो तुम शिव जी के पास जाओ, उनसे पूछो, वो शायद तुम्हारी बात मान जाएंगे। और वो शिव जी के पास पहुंच जाती है और वो शिव जी के से ये बात बताती है, पूरी कहानी सुनाती है। शिव जी कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और वो तुम चाहो तो तुम आगे अगले जन्म में तुम इनका बदला लोगी। तो वो कहती है फिर अगर अगले जन्म में किसी का जब बदला ले सकती हूँ तो फिर मुझे जीने की क्या आवश्यकता है। वहीं पर वो आग की जब बनाती है और उसमें वो कूद जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। और यही अम्बा, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, ये द्रुपद के वहां पर शिखंडी बनकर पैदा होती है, जिसको अर्जुन इस्तेमाल करके ढाल बनाकर पितामह भीष्म पर तीर मार कर उन्हें बाणों की शिला पर देता। खैर उस कहानी को मैं बाद में टच करूंगा।